मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए जमीन खरीदी के आरोपों पर मोहन सरकार के मंत्री मैदान में उतर गए हैं। इसको शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सीएम मोहन यादव पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। मोहन यादव ने प्रदेश में चारों तरफ विकास को गति प्रदान की है। यह आरोप उसे रोकने का प्रयास है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक मुख्यमंत्री की संपत्ति नहीं बढ़ी है। देखिए खास रिपोर्ट। सर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भूमि और ज़मीन विवाद को लेकर अभी एक प्रदेश में एक सुर्खियां बटोर रहा है मुद्दा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे तो आश्चर्य होता है कि कतिपय तत्व और उनके साथ शामिल होने वाली कांग्रेस पार्टी लगातार लंबे समय से इस तरह के प्रयास करती रहती है और मैं तो कहूँ ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि पहले भी और वर्तमान में भी किसी भी अच्छे कार्य करते हुए व्यक्ति की उसकी गति को रोकने की चेष्टा, अच्छे प्रयासों को रोकने का एक प्रयास, प्रदेश की प्रगति में गति अवरोधक के रूप में काम करने की उनकी कोशिश, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। और जहाँ तक जो कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे मिथ्या आरोप लगाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, एक राजनेता के रूप में भी उनको जानता हूँ, एक काबिल व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, मध्य प्रदेश में जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नेतृत्व करने का अवसर मिला। 2.5 वर्षों में जिस ताकत के साथ उन्होंने जन कल्याण की योजनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और सामूहिक रूप से चारों तरफ विकास का जो एक गति प्रदान करी प्रदेश को, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसे रोकने की कोशिश है। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जब व्यक्ति समाज में हम काम करते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, मैं हूँ, सांसद जी हो, हमें बहुत पारदर्शी तरीके से काम करने की हमारी एक जिम्मेदारी होती है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक चीज का अपने एफिडेविट में हवाला दिया। उस एफिडेविट के बाद उनकी संपत्ति घटी है, बढ़ी नहीं। ये और मैं तो इससे आगे बात कर रहा हूँ। मैं स्वयं का उदाहरण दूंगा। अगर मैं किसान हूँ, व्यवसायी हूँ, काम करने वाला व्यक्ति हूँ, जब एक उद्योगपति, एक किसान, एक व्यापारी समय के साथ तरक्की कर सकता है तो राजनेता क्यों नहीं कर सकता? इसके उलट मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं 100% बेबुनियाद है, मिथ्या है और एक व्यवस्था को मिटाने की एक कुत्सित चेष्टा है। और खास करके वो जो एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक काबिल व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको नेतृत्व मिला इस प्रदेश में, जिसने दिन रात परिश्रम करके मध्य प्रदेश की विकास की एक गति देने का काम किया, उसको कहीं ना कहीं उसको एक गति अवरोध के रूप में ये इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे लगता है समय के साथ इन प्रयासों से लड़ने की आवश्यकता है और हम सब, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस तरह के बहकावे में आने वाली नहीं है। कि पहले भी इसने शुरुआत माजी से लेकर बाद में डंपर कांड, डापा कांड, कितने तरह की चेष्टाएं इस प्रदेश में हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा और ताकत से उठकर खड़ी हुई है। आज भी हमारे वो दल के मुखिया हैं, पूरा दल, पूरे विधायक, मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ है और उनके पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को पूरी ताकत के साथ जनता का समर्थन है। और जो कोशिश हो रही है, मैं इन्हें विघ्न संतोषी लोग कहूँगा, इस विघ्न संतोषियों द्वारा जो एक प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं उनकी छवि, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का, उसमें कतई कामयाब नहीं होंगे। इस प्रदेश की जनता हमारे काम, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, मुख्यमंत्री जी के 24 घंटे परिश्रम की पराकाष्ठा करने की उनकी जो एक सामर्थ्य है, वो आगे आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी करेगी और कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों को ध्वस्त करने का काम करेगी।